अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेवाड़ी तथा मदरहुड हॉस्पिटल, गुरुग्राम द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग रेवाड़ी के सहयोग से बाल भवन, रेवाड़ी में भव्य पिंकाथॉन माइल्स फॉर हर स्माइल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, अधिकारों और जागरूकता के प्रति प्रेरित करना था। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली रेवाड़ी की 25 से अधिक प्रेरणादायक महिलाओं को प्रेरणादायक महिला सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम से पूर्व सभी को जुम्बा कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त अभिषेक मीणा उपस्थित रहे। उन्होंने गुब्बारे छोड़कर और रिबन काटकर पिंकाथॉन को रवाना किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर नरेंद्र दहिया, डीएसपी रविंदर सिंह, पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर लगभग 3 किलोमीटर की पिंकाथॉन वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें माजरा सूरज स्कूल के छात्र छात्राओं, सम्मानित महिलाओं, आईएमए रेवाड़ी के सदस्यों, विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा शहर के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह वॉकाथॉन बाल भवन से प्रारंभ होकर गांधी चौक, गुरु चौक, महाराणा प्रताप चौक, यदुवंशी हॉस्पिटल के सामने से होते हुए पुनः बाल भवन तक संपन्न हुई। कार्यक्रम में समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, प्रशासन और पत्रकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित महिलाओं में अनीता एनएसएस कोऑर्डिनेटर, कृष्णा यादव सेवानिवृत्त अध्यापिका, संदीपा अरोड़ा नशा मुक्ति अभियान, डॉक्टर अर्चना यादव, डॉक्टर सीमा राव, श्रीमती रोज नर्सिंग स्टाफ, मनीषा हाउसकीपिंग स्टाफ, राज बाला, कविता गुप्ता प्रिंसिपल केएलपी कॉलेज, विमला कोच, नलिनी यादव सामाजिक कार्यकर्ता, मधु यादव सेवानिवृत्त अध्यापिका, ज्योत्सना यादव यूथ एक्टिविस्ट, सुषमा शूटिंग चैंपियन, समीक्षा, ज्योति व भावना दादीजी सिलाई सेंटर टीम, गायत्री शर्मा, निशा व प्रियंका अग्रवाल पत्रकारिता के क्षेत्र सहित अन्य महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त पीएसआई सरिता, दुर्गा शक्ति, पुलिस विभाग की अन्नू व कपिला, आरबीएस कॉलेज की प्रिंसिपल ऋतु ओब्रॉय को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए श्रीमती पूजा यादव और मिस चहक को भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन, एनआईएमए रेवाड़ी, भारत विकास परिषद सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य संरक्षक डॉक्टर नीलम यादव के मार्गदर्शन में किया गया। मंच संचालन डॉक्टर राजीव विग और डॉक्टर शिव रतन यादव ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर मीनाक्षी यादव, डॉक्टर पूजा अनेजा, डॉक्टर अनिल यादव, डॉक्टर नरेंद्र यादव, डॉक्टर गजेंद्र यादव, डॉक्टर अशोक सैनी, डॉक्टर आदेश सक्सेना, डॉक्टर मित्रा सक्सेना, डॉक्टर राम बाबू, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर अचल सिंगला, डॉक्टर विवेक जैन, डॉक्टर राजेश बत्रा, डॉक्टर पूनम जैन, डॉक्टर किरण यादव, डॉक्टर प्रशांत यादव, डॉक्टर दीपक यादव, डॉक्टर कंचन यादव, डॉक्टर तरुणा यादव सहित अनेक चिकित्सक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शक्ति का प्रतीक है और इन्हीं लोगों की वजह से हम रात को अच्छे से सो पाते हैं। और हमने पुलिस लाइंस में भी काफी कैंप्स का आयोजन किया। केवल 8 मार्च ही क्यों नारी के नाम, केवल 8 मार्च ही क्यों नारी के नाम, करती है वो हर रोज काम, करती है वो हर रोज काम। प्रेजेंट हियर ऑल वुमेन्स, विश यू हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सर से और एसपी सर से हमने 2 नाम मांगे थे। वैसे तो पूरी दुर्गा शक्ति ही तालियों के योग्य है। एक बार जोरदार तालियां पूरी दुर्गा शक्ति विंग के लिए। लेकिन स्पेशली हम फेलिसिटेट करना चाहेंगे पीएसआई कपिला और पीएसआई सरिता विशाल राव सर। उनको सम्मानित करने के लिए आईडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर भूपेंद्र यादव जाने जाते हैं अपने अथक प्रयासों के लिए। हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं हमारे शहर के उत्थान के लिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए। समय की
पाबंद हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बच्चे इनकी तुरंत एकदम से सुनते हैं। ऐसा ही है ना मैम? चाइल्ड वेलफेयर, एजुकेशनल सपोर्ट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। बात करी तो मैंने कहा कि मैं इनविटेशन नहीं भेज पा रही हूँ, आपका व्हाट्सएप वाला नई नंबर एक्टिव है। तो उन्होंने कहा मेरे पास सिंपल फोन है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने सिंपल और सादगी से अपना काम करती हैं। दूसरे जटिल ऑपरेशंस की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पेशेंट का हायर सेंटर रेफरल भी लगभग 0। सीमा यादव पिछले लगभग 20 वर्षों से सरकारी सेवा में समर्पित भाव से कार्यरत हैं, जो लगभग 32 वर्षों से सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। नाइट ड्यूटी हो। कोरोना काल में उनकी लगन व सेवाओं के कारण कोरोना काल में जो सबसे मुश्किल काम था वो था साफ सफाई का, तो उसमें उन्होंने भरपूर योगदान दिया है। इनकी पहचान है। So lead activities on women empowerment, health awareness and education for the underprivileged one. भीषण सूखे के दौरान झुलसती गर्मी में पैदल जल हल यात्रा की। इस दौरान कार्य और लेखन दोनों साथ साथ चलते रहे हैं। इनके प्राचार्य के रूप में प्रयास गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मणिपुर में अंडर 19 में प्रेजेंटेशन एक्सीलेंस अमंग स्टूडेंट्स। श्रीमती सुषमा यादव धर्मपत्नी अनिल यादव जी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से चरितार्थ कर दिया इसी साहब को कि हमारी IMA रेवाड़ी एक फीमेल लीडरशिप टीम है इस बारी, और हमने फरवरी जो पूरा कैंसर अवेयरनेस मंथ था इसमें करीबन 8 से 10 प्रोग्राम किए हैं रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस, जिसमें हमने पिंक पहल KLP कॉलेज में एक प्रोग्राम किया। उसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे प्रोग्राम किया और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया है सर, जिसमें हमारे IMA रेवाड़ी से सभी स्पेशलिस्ट, छाती रोग विशेषज्ञ, लंग कैंसर के लिए और ENT के कैंसर, आंखों की बीमारियां, पेट के कैंसर, सभी प्रकार के कैंसर के लिए हमने एक बड़ी कैंसर अवेयरनेस प्रेस की थी, जिससे लोगों को काफी फायदा हुआ और हमारे साथ ये मीडिया कर्मी भी उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि इनके माध्यम से बात आगे तक जाए। सो थैंक यू वेरी मच सर। हमने बच्चों को पढ़ाकर आजीविका कमाते हुए आगे बढ़ी। आज कुमारी भावना गांव के स्कूल में कार्यरत है और कुमारी ज्योति दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। गांव थैंक यू वेरी मच सहरनवास की। बचपन से ही सामाजिक कार्यों की शौकीन मिसेस प्रियंका ने अपने फादर इन लॉ की प्रेरणा से पत्रकारिता में पदार्पण किया। राष्ट्रीय समाचारों एवं दैनिक सवेरा टाइम्स में कार्यरत है। पत्रकारिता द्वारा समाज को नई दिशा देने में प्रयत्नशील है। चीफ ब्यूरो दैनिक सवेरा। और ये स्कूल इतना ब्यूटीफुल है, रामपुरा के घने जंगल है, वहाँ पे फूल्स भी लगे हुए हैं, काफी सारे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। तो मैं DC सर से भी एक बार आग्रह करूंगी कि आप इस स्कूल में एक बार जरूर जाएं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जी आज हमारे पास दिल्ली में, मैम दिल्ली में खेलने गई हुई हैं और शी इज अ पैरा एथलीट और काफी, लेकिन इनका जज्बा कहीं और ज्यादा आगे। सुनेहा, जोरदार तालियां अनु जी के लिए। A special thank you to the print and digital media for amplifying this message and helping us spread the importance of women's health, fitness across the community. And of course, the biggest thank you goes to all the participants here too. आज का प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज 8 मार्च को, जो कि 1975 से UN ने डिक्लेयर किया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और उस उपलक्ष्य में आज रेवाड़ी IMA ने एक ये पहल करी है कि जो भी समाज से महिलाओं के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन हुए हैं पिछले कुछ सालों में, तो उनके द्वारा हम उनको सम्मानित करें, ताकि IMA रेवाड़ी की तरफ से हम, ये हमारा एक सोशल आउटरीच प्रोग्राम है कि हम सिर्फ डॉक्टरी नहीं करते, हम सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करते, हम सामाजिक जो रीति रिवाज हैं और सामाजिक अपलिफ्टमेंट है और समाज में एक जो सकारात्मक बदलाव जो आना चाहिए, उसमें भी हम अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, ताकि डॉक्टर्स और जनरल समाज के बीच में ऐसा ना लगे कि ये बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। हम भी इसी समाज के हिस्से हैं और हम बिल्कुल इस समाज का एक इंटीग्रल पार्ट बन के रहना चाहते हैं। तो IMA रेवाड़ी की तरफ से ये हमेशा से एक पहल रही है कि हम लोग अपना सामाजिक जो हमारा दायित्व है उसको निभाएं। तो ये भी एक उसी का अवसर था जिसमें हमने ये प्रोग्राम किया।
इसमें डिस्ट्रिक्ट के जो भी बड़े बड़े डिग्निटरीज थे, जो डीसी साहब हो गए, एसपी साहब नहीं आ पाए, पर उनको भी बुलाया गया था। पुलिस विभाग से सभी एसएचओज, और सबसे अच्छी बात ये थी कि दुर्गा शक्ति की जो महिलाएं थी उन्होंने इतना बढ़ चढ़ के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था कि महिलाओं की जो शक्ति है, महिलाओं की इक्वलिटी है, महिलाओं के ख़िलाफ़ जो जेंडर बायस होता है वो ना हो, और उनके ख़िलाफ़ कोई समाज में जो एक धारणा फैली हुई है कि फीमेल इज़ ए वीकर सेक्स, वो नहीं होना चाहिए। वो बराबर की भागीदार है। तो हम ये हमेशा से हमारा ये प्रयत्न है, और हमने इसी प्रयत्न को थोड़ा सा सामाजिक परिरूप देने के लिए आज ये प्रोग्राम किया था। आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आईएमए रेवाड़ी टीम 26 ने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक पिंकाथॉन नामक वॉकाथॉन का आयोजन किया, जिसमें हमने अलग अलग फील्ड में अलग अलग लेवल पे अच्छा काम करने वाली, बेहतर प्रदर्शन करने वाली और मोटिवेट करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया, जिसमें पैरा एथलीट पूजा सिंह, उसके अलावा हमारे पास वक्ता नलिनी मैडम और काफ़ी सारी अलग अलग वर्ग की महिलाओं को सम्मानित किया। और इसमें हमारे पूरे आईएमए फीमेल विंग है, इस बारी फीमेल सशक्तिकरण का हमारा नारा है। तो हम बस यही बताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि महिलाएं जो हैं वो किसी भी परिवार की एक धुरी होती हैं, और अगर महिलाएं स्वस्थ होगी तो स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा, और अगर हमारा परिवार स्वस्थ होगा तो हमारा देश विकसित होगा और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। तो आज हम यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में डीसी हमारे उपायुक्त श्री अभिषेक मीणा जी थे। उन्होंने भी बहुत अच्छा संदेश दिया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। तो हम भी इस मंच के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी पिताओं को और सभी माताओं को, बहनों को, कि आप सबसे पहले माँ हैं, बहन है, बेटी है, लेकिन सबसे पहले एक नारी है। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपनी समय समय पर सालाना अपनी जांचें कराती रहें। कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम भी हमारी टीम चलाती रही हैं। पूरा फरवरी मंथ में हमने कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया है, जिसके अंतर्गत हमने जगह जगह पे जाकर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अवेयरनेस फैलाई है, और आगे भी हम इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। इसके लिए मैं मदरहुड टीम डॉक्टर ज्योति और डॉक्टर कुसुम भारद्वाज, उनका स्पेशल रूप से धन्यवाद करना चाहूँगी। ये गुड़गांव से इतनी दूर से आए, और सिविल हॉस्पिटल के भी सारे लोगों का और आईएमए रेवाड़ी के सभी लोगों का धन्यवाद, और आप सब लोग मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू। मैम, बात करें सेक्स रेशियो की, तो इतना कार्यक्रम आप आयोजन कर रहे हैं और पहली बार महिला टीम आगे आई है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बहुत उचित है, परंतु हमें ये बात जड़ से अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये हमारे को ये एक सामाजिक जिम्मेवारी है। जिस समय महिला अपने रूप को कम नहीं आंकेगी, और वो क्योंकि उसी के ऊपर दायित्व होता है कि वो अपने बेटे और बेटियों को सही संस्कार दें और दोनों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित करें। तो जिस समय समाज में ये इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, एक बेटे की चाह बहुत आवश्यक है, जब ये ख़त्म हो जाएगी तब मैं समझती हूँ कि इस रेशियो को सीधा होने में, ठीक होने में कोई कमी नहीं रहेगी। वैसे एज अ गायनोकोलॉजिस्ट मैं बता सकती हूँ कि आज बहुत सारे परिवार ऐसे हैं हमारे परिवार मरीजों में जहाँ एक पुत्री के बाद भी उन्होंने परिवार को स्टॉप लगा दिया है। तो दो आवश्यकताएं हैं, एक कि हमारे देश की पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल में होनी चाहिए, और दूसरा बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आप सबकी उपस्थिति यानी मीडिया की तरफ से जो हमारे भाई बंधु हैं, आप लोगों की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर पॉजिटिव न्यूज़ को बहुत एम्पलीफाई करें, परंतु अगर कोई भी गलत न्यूज़ होती है उसको बहुत अच्छी तरह से जांच विश्लेषण करके ही डालें, क्योंकि मीडिया का प्रभाव हमने देखा। आज हमारे प्रोग्राम में जो एसएचओ साहब ने बहुत अच्छी शपथ सबको दिलवाई है, तो वो सिर्फ साइबर क्राइम पे नहीं, पर वो सब पे लागू होती है कि हम जो भी लिखें वो सही होना चाहिए, क्योंकि वो सब लोग देखते सुनते पढ़ते हैं। तो थैंक यू वेरी मच नीरज। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जब रेवाड़ी शहर में इतनी अच्छी सक्सेसफुल मार्च है, जहाँ स्त्री और पुरुष सब मिलके आईएमए के और सारे सोशल सोसाइटीज़ के लोग आगे आए हैं। मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। आज रेवाड़ी आईएमए ने गुड़गांव के मदरहुड हॉस्पिटल के साथ मिलकर और रेवाड़ी के एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये जो वॉकेथन का आयोजन किया, पिंकेथॉन नाम दिया। पर्पज़ इसका ये है कि सिर्फ कहने से, कानून लाने से बात आगे नहीं बढ़ेगी।
जब तक महिला स्वस्थ सजग नहीं होगी तब तक सशक्त भी नहीं होगी। तो इसी चीज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और जो कुछ महिलाएं रेवाड़ी का नाम मेन उस पे पटल पे लेकर आई हैं, कुछ कर रही हैं, लोगों के लिए मिसाल बनी है, उनको यहाँ पर हमने बुलाया, उनको सम्मानित किया। पर्पज़ यही है कि और लोग भी इसके साथ जुड़े। धन्यवाद। नीमा रेवाड़ी की तरफ से आप सबका, डॉक्टर साहब का और रेवाड़ी परिवार दिवस पर हमें बुलाया है। पहले जो है IM में अलग अपना प्रोग्राम बनाती थी और नीमा अलग बनाती थी। अब हमने सोचा है मिलके इकट्ठा ही काम करेंगे और शहर की जितनी भी हो सकेगी सेवा करेंगे। का साथ दिया वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, नीवा, IDA, रोटरी क्लब, भारत विकास परिषद, इन सब ने हमारा साथ दिया है। और हम जो ये डॉक्टर और लोगों के बीच की दूरी है उनको कम करना चाहते हैं, ताकि उन्हें ये ना लगे कि हम सबको अप्रोच करना मुश्किल है। हम उन जैसे ही हैं, हम उनके साथ ही रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू। मदरहुड हॉस्पिटल से और फीमेल सशक्तिकरण का एक बेहतर उदाहरण है, तो ये भी मैम आप कुछ बताएं। थैंक यू IMA फॉर मेकिंग अस ए पार्ट ऑफ दिस वॉकेथॉन। एंड ये मैं बोलूँ कि ये वॉकेथॉन जो था ये सिर्फ फीमेल वुमेन डे का सेलिब्रेशन नहीं था, ये वी आर सेलिब्रेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द फीमेल, कि वो एक माँ भी है, एक अच्छी बेटी भी है और एक अच्छी बहू भी है। और आपने जो बोला कि सेक्स रेशो फॉल कर रही है, बट मैं ये आजकल सभी लोग देखते हैं कि जहाँ पर पहले बोला जाता था कि बेटा जो है वो माँ बाप की केयर करता है, बट नाउ इट इज़ वी आर सीइंग कि जो बेटों से ज़्यादा बेटियाँ अपने माँ बाप का ध्यान रखती हैं। तो हमारे पास तो देखो IVF में जब भी पेशेंट्स आता है दे आर मतलब डिसहार्टन और बोल के कि मदरहुड चाहिए उनको, दे वांट टू फील कि माँ बनना क्या होता है। तो वो सिर्फ लड़का लड़की के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं कि मैम हमें बच्चा चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम यही उनको सारे डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं या सभी एडवाइस ये करते हैं कि यहाँ पर कोई लड़का लड़की नहीं, हम सिर्फ दुआ करते हैं कि आपको एक बच्चा मिले और हेल्दी बच्चा मिले। दैट इज़ आवर एम। सो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेंस एंड ऑल थैंक्स टू मैन कि जो इनके एक पावर पिलर बने हुए हैं फीमेल्स को आगे स्ट्रेंथन करने के लिए। थैंक यू सो मच। कुसुम भारद्वाज मैम है, जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट, एम्स से पास आउट हैं। मैम कुछ बताएं इस उपलक्ष्य में। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का इवेंट बहुत ही अच्छा था, सबका इतना कोऑपरेशन, इतनी एक्साइटमेंट, इतना आनंद इस इवेंट में था। एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन हमारा एम होता है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी हील कर जाए आफ्टर एनी सर्जरी, और एज फीमेल्स उनको तो फटाफट से काम पे लौटना है, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो जॉब का काम हो। तो फीमेल्स को हमेशा फिट रहना पड़ता है, तो इसीलिए सारी फीमेल्स अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और ऐसी इवेंट्स हमें आपस में जोड़ती हैं जिनसे हम एक दूसरे का दुख दर्द समझ पाते हैं। और एज ए गायनेकोलॉजिस्ट कई फीमेल्स तो सिर्फ हमारे पास OPD में सिर्फ बात करने आती हैं कि हमें कोई सुनने वाला हो, कि हमारी कोई बात सुने। वो पेशेंट नहीं होती, वो सिर्फ अपनी बात शेयर करनी आती हैं। तो मेल जो काउंटर पार्ट हैं उन्हें भी थोड़ी फीमेल की बात अच्छे से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, करना चाहिए जैसे हम करते हैं। नो हाँ नहीं, बट दे शुड बी मेंटली ऑल्सो प्रेजेंट, not physically. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. सवाल के बारे में बात करना चाहता था जो आपने बोला था कि सेक्स रेशो के बारे में। डॉक्टर मित्रा मैम ने आपको थोड़ा सा जवाब दिया, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि ये सवाल इतने सालों से आप पूछ रहे हैं, प्रेस के और मीडिया कर्मी, आप लोग डॉक्टर्स को एड्रेस करते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं सवाल। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप पूछते गलत जगह पे हैं, क्योंकि डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है सेक्स को कम करने के लिए, सेक्स रेशो को कम करने के लिए। इसकी जिम्मेदारी कहाँ पे है? आप उस रूट कोज पे नहीं एड्रेस करते हैं कभी भी, क्योंकि ये पूछा जाना चाहिए समाज से। कोई डॉक्टर नहीं कह रहा है कि आप आके ये चेक करवाइए या ये करिए वो करिए, ठीक है। हम अपने समाज में महिलाओं को जब तक कि वो बराबरी का रूप नहीं देखेंगे और उस समाज में महिलाओं को उतना नहीं दिखेगा कि जैसे अभी मैडम बता रही थी कि आज की डेट में आपने भी महसूस किया होगा कि माँ बाप की केयर लड़कियां ज़्यादा करती हैं लड़कों के मुकाबले में। और जब ये महिला दिवस मनाना बंद हो जाएगा ना, और जब पुरुष दिवस मनाना शुरू हो जाएगा, तब ये सेक्स रेशो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ये सवाल आपको समाज से करना चाहिए कि ये सेक्स रेशो बिगड़ क्यों रही है भाई, क्यों नहीं चाहते महिला को बाहर लाना, ठीक है।
हम तो बिल्कुल तैयार है, हमें डिलीवरी करानी है, ठीक है। वहाँ से कौन आ रहा है, अंदर से कौन नहीं आ रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डिलीवरी ठीक से हो जाए, 9 महीने ठीक से बालक पेट में पल जाए और ठीक से डिलीवर होकर समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह, अच्छे मेंटल स्टेटस के साथ में, अच्छी फिजिकल हालत में आ जाए, ये हमारा काम है। उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। बाकी जो रेशो है वो सामाजिक काम है। डॉक्टर आदेश सक्सेना, मैं समराइज़ कर रहा हूँ इसको कि रियली दायित्व हर वर्ग का है। जो सामाजिक यूनिट होती है वो होती है फैमिली, परिवार। जब तक परिवार में ये सोच नहीं बदलेगी, हमारे पास पेशेंट आते रहेंगे जो करवाते रहेंगे। और फैमिली यूनिट में होते हैं माँ बाप, वहीं से डिस्क्रिमिनेशन जब कम होता है तो ये रेशियो भी, किसी की डिमांड ही नहीं होगी कि हमें लड़का चाहिए या लड़की। तो सबसे पहला बदलाव समाज में माँ बाप को लाना होगा। वही यूनिट है हमारी, उसी यूनिट से गांव बनता है, शहर बनता है। तो उस यूनिट के ऊपर हमें सारा ही तवज्जो देना है, इंस्टीड ऑफ जैसे डॉक्टर शिवरत ने कहा, हमसे पूछने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उनसे पूछें कि भाई आपको क्यों चाहिए, आपको लड़का ही क्यों चाहिए। और जब वहाँ चेंज आ जाएगा तो आप देख लीजिए पूरे और मुल्कों में, जैसे विकसित देशों में कोई सेक्स डिटर्मिनेशन टैबू नहीं है, वो लोग कराते हैं, मगर वहाँ किसी की भी डिमांड नहीं होती कि हमारे को ये नहीं चाहिए। तो हमने अपने आप में लड़की को बोझ बनाया हुआ है समाज ने। तो उसमें यही, जैसे डॉक्टर शिवरतन कह रहे थे कि भाई हमारे पास तो लोग आते हैं और हमारे बीच में कुछ ब्लैक शीप्स भी होते हैं। तो ये एड्रेस करना ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना डिस्क्रिमिनेशन घर से ही उसको वो करें, अपने बच्चियों को उतना ही बढ़िया ट्रीटमेंट दें जो हम अपने लड़के को देते हैं। थैंक यू सो मच।